आदिपुरुष पे काफी वीडियो बनाने के बाद एंड काफी लोगों की व्याख्या सुनने के बाद एक थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी मैंने खुद पे किया कि चलो भाई थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ इसके ऊपर सोचते हैं, एक पर्सपेक्टिव भी लेते हैं कि क्या हुआ भाई। पिक्चर का वीएफएक्स खराब हुआ और ये बात जाहिर सी बात है कि भाई इस पूरे महाकाव्य को एक 2.5-3 घंटे के पिक्चर में नहीं समाया जा सकता। मे बी शायद कहीं और मामलों में पिक्चर अच्छी निकल जाए, मगर यार कोई खुद से कितना ही झूठ बोलेगा। मिट्टी पे चीनी डाल देने से वो मफिन नहीं हो जाती एंड यही काम आदिपुरुष के साथ हुआ है। ये पिक्चर एक बेहुदा मजाक है रामायण गाथा के ऊपर। ना इनके पास कोई कॉमन डिसेंसी है अपने भाषा पे, ना इन्होंने इज्जत की अपने सोर्स मटेरियल पे, और अपने लॉयल फैंस के दिलों को एक और बार कुचलने में ये कामयाब रहे। मैं मानता हूं प्रभास एक बड़े स्टार होंगे मगर रामायण से बड़े नहीं। जिसपे से छोटे में आदिपुरुष के सिनॉप्सिस भी दे देता हूं, जिसपे से आई डोंट थिंक कि इसकी कहानी के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, मगर फिर भी विकिपीडिया के हिसाब से 7000 साल पहले अयोध्या के राजकुमार राघव और उनके छोटे भाई लक्ष्मण लंका ट्रैवल करते हैं अपनी वानर सेना के साथ, ताकि वो भगवान श्री राम, जिन्हें मूवी में राघव कह के बुलाया जा रहा है, और सीता माता को जान, ताकि वो सब मिलके माता सीता को भाई रावण के प्रकोप से निकाल सके और उसके अहंकार को मार सके। जिसपे ये मूवी मेनली लंकेश को एज अ डीमन किंग की तरह प्रेजेंट करती है। जिसपे कहते हैं ना कि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो आदिपुरुष में भी कुछ 1% अच्छाइयां क्यों नहीं मिल जाएंगी। जैसे कि सैफ अली खान की परफॉर्मेंस अच्छी थी। कॉन्सेप्ट मूवी का बहुत दूर से अच्छा लगता है कि जब वो सांपों के साथ मालिश कर रहे होते हैं या फिर शुरू में जब वीणा बजा रहे होते हैं उनके हाथों से खून तक निकलने लगता है, और कुछ लैंडस्केप के स्टिल्स में देखने में खूबसूरत देखने को मिल जाएंगे। एंड जिसपे कह सकते हो कि मूवी का म्यूजिक ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि भाई इनके कंपोजर्स अजय अतुल एंड राम सिया राम वाला जो नीडल ड्रॉप इन्होंने डाला हुआ है वो भाई तारीफ बनती है। वो भी सिर्फ उन्हीं की जिन्होंने बहुत सालों पहले उसका गाना बनाया हुआ था और हाल ही में इसे कंपोज किया हुआ है। मगर उसके बावजूद भी ये मैं कहूंगा कि म्यूजिक हर जगह सही से फिट नहीं बैठ पाया है। जैसे कि जब एंड में जब अपने भगवान श्री राम अपने माता सीता से मिलते हैं तो भाई उस टाइम क्या ही बज रहा होता है यार, क्या फील करूं मैं उस टाइम पे। जिसमें से भाई आगे बढ़े तो भाई इसे कॉन्सेप्ट सुनने में तो कूल लगते हैं, मगर क्या वेस्ट किया है अपनी पिक्चर को। क्रिएटिव लिबर्टी का इतना खतरनाक नाजायज फायदा उठाया है, जिसपे यह बात कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि अपने धन और यश की वासनाओं का पोषण करने के लिए इन्होंने हमारे भगवानों का इस्तेमाल किया है। ये पिक्चर क्या ही हम दुनिया को रेकमेंड कर पाएंगे कि यह रामायण हमारे देश ने बनाई हुई है। अपने पिक्चर शुरू होते ही इतना घटिया वाहियात सीजीआई इन्होंने यूज किया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने। अपने भाई शुरू में ही वो क्या कैरेक्टर था भाई, मॉर्टल कॉम्बैट का शाओ खान आता है सस्ता वाला, उसके साथ डेथ ईटर्स को डाल दिया है। एंड आते आते भाई इतना बेहुदा मजाक है कि भाई रामायण को आपने टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑक्स तो भाई इसमें डाले ही हुए हैं, प्लस उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी आपने उठा ली, और इवन तो आपने वो मोमेंट भी उठा लिया कि जब वो स्मिथिंग कर रहे होते हैं। क्या मैं यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर लूं कि रामायण में अपने पास कोई मार्वेलस इंजीनियरिंग नहीं थी? आपने तो इतना सिंपल सा गूगल सर्च भी करने को नहीं सोचा कि राम सेतु चौड़ा कितना है। एंड डायलॉग्स की बात करें तो भाई क्रिंज की दुकान खोल के रखी है उन्होंने। जली ना जलती है सबकी, तेरे बाप का तेल भाई लंका लगा दी सबकी। आई मीन क्या लिख रहे हो आप? क्या आपको लगता है क्या हम साफ भाषा नहीं समझ पाते? यूथ को आप ऐसे इंप्रेस करना चाहते हो? वीएफएक्स तो भाई डिफॉल्ट तरीके से खराब था ही, मैं बहुत पहले से मान लिया था, मगर इतनी बुरी नहीं घटिया राइटिंग आपने किसको इंप्रेस करने के लिए की? जिसपे से मैं इसके स्क्रीन प्ले को समझता हूं कि 2, 2.5, 3 या 4 घंटे में भी पूरी रामायण की गाथा को नहीं समाया जा सकता, जिसमें से कई सारे कैरेक्टर्स छूटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मगर जो भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें तो ईमानदारी से दिखाया होता। बाली एंड सुग्रीव का पूरा सीजीआई फाइट और उसका पूरा डिस्ट्रक्शन इतना इंटेंशनली फास्ट पेस्ड एंड बेवकूफों की तरह आपने रखा हुआ था कि भाई महसूस ही नहीं होता कि नेचर के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स आपस में लड़ रहे हैं। पूरी वानर सेना में वानरों की तरह लड़ने वाली किसी भी वानर में कोई आइडेंटिटी नहीं है, और उसके ऊपर से भाई इनका एनिमेशन एक छोटी सी अंगूठी से लेकर बजरंगबली तक के उड़ने तक, चाहे वो आसमान में हो या फिर कोई अंडर वाटर सीन हो, इतने पैथेटिकली एनिमेट किया हुआ था। फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपने स्टिल्स इमेजेस लगाए हैं एंड की भाई क्लाइमैक्स में जब रावण कोई पावर समन कर रहा होता है, भाई एक एक फ्रेम बेइज्जती है स्टोरी टेलिंग पे। इनके मेकर्स पे भाई सीजीआई पे इतने गधों की तरह डिपेंडेंसी मूवी को तो पहले ही हार्म करता है, प्लस इनका मॉडर्न टेक भाई अनएक्सेप्टेबल है। सबसे पहले रामायण की फर्स्ट मॉडर्न डे अडेप्टेशन के लिए, जिसपे से मेरा दिमाग तो पहले तब उड़ गया कि जब भाई सौरवन की तरह रावण भाई मॉडर्न फाइबर मास्क लगा के तलवार बना रहे थे। एंड बात यही नहीं खत्म होती, एंड में इन्होंने जब दीवार पे ना चढ़ने के लिए क्या चक्री ब्लेड वाला चलाना चालू कर दिया था। मैं सोचने लगा कि भाई कौन सी टाइमलाइन है ये, इतनी इनकंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी क्यों है इनके पास।
एंड ऊपर से क्यों ही है इनके पास। प्रभास को भी मैं बोलूंगा इस मूवी के लिए कि भाई एज एन एक्टर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, जिसपे से आप प्रभु श्री राम के गेटअप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। कृति सैनन, जानकी, उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ही था। एंड भाई जो बाकी कैरेक्टर्स आते हैं अपने इंद्रजीत, मंदोदरी, सुरपंखा वाले एक्टर्स, भाई उनका काम भी जैसे तैसे चल ही रहा था, मगर फिर भी वो मॉडेस्टी भी कहीं नजर नहीं आती। इतना ज्यादा मॉडर्न देख के फील हो जाता है, मतलब काफी इनकंसिस्टेंट है, जिसपे से मैं आज भी कहूंगा कि इस मूवी को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इट्स अ मूवी दैट डिजर्व्स अ वन वे टिकट टू द ट्रैश बिन ऑफ सिनेमैटिक हिस्ट्री, जो आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करती है, बदलते जमाने के साथ इंडिया के एक बेहतर सिनेमा के सपने के स्टैंडर्ड्स को गिराती है, जिसपे से अपने भारतीय अखंड इतिहास के अच्छे आर्टिस्टिक टेस्ट और भाई इंटेग्रिटी का अपमान करती है काफी बड़े लेवल पे, 700 करोड़ लेवल पे, जिसपे से मैं कैमरे पे ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि आगे चल के ये पिक्चर एक एग्जांपल बनेगी कि कैसी पिक्चरें नहीं बनानी है। अगर आपके काम के लिए, अगर आपके दिल में कोई चाहत नहीं है, सिनेमा के लिए आपके पास रत्ती भर का कन्विक्शन नहीं है, तो कृपया करके इन मुद्दों पे तो पिक्चरें मत ही बनाइए। ओवरऑल पिक्चर बुरी नहीं है, बल्कि वाहियात है मेरे मायनों में, क्योंकि ये पिक्चर रेकमेंड करने लायक नहीं है कि आप लोगों को बता सको कि ये हमारी रामायण है। शर्म आती है कि ये आपने बनाया है, मगर फिर भी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद इस मूवी के बाद, इसके इतने क्रिटिसिज्म के बाद, उनके चेंबर वाले लोगों को समझ में आ पाए कि वी डिजर्व बेटर देन दिस। अब बाकी पिक्चर देखने क्या, रिलीज करने लायक तक नहीं है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने मूवी देख ली है तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे, और अगर नहीं देखी है नहीं देखो यार, जाने दो, साइड कर दो इसको। खैर तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, और तुम क्या सोचते हो एक्चुअली इस मूवी के बारे में। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बाद ओम राउत अब क्या करने वाले हैं। खैर उन्हीं सारी बातों के साथ साथ फ्लैश मूवी भी आई है, उसका CGI भी हिला हुआ था, जिसके लिए तुम मेरी यार वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। मेकर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शुक्र मनाइए कि आपने रामायण जैसे मुद्दे को चुना है एक मूवी बनाने के लिए, और ऐसी वाहियात पिक्चर बनाई हुई है, वरना आपको पता चलता कि एक्चुअली में इंटरनेट का प्रकोप होता क्या है।